Good morning, all of you. Today, I, Naveen, with my friend Divya, we are going to perform an experiment that is to verify the Beers-Lambert's law for KMnO4 solution and determine the concentration of a given KMnO4 solution. Let's see. And our aim is to verify the Beer-Lambert's law and for KMnO4 solution and determines the concentration of given KMnO4 solution. Requirements are photoelectric calorimeter, flask, tube burettes, test tubes, distilled water, 0.001 molar KMnO4 solution. A formula used is A is equals to ECT. Here A is absorbance, E is molar absorbivity, C is the concentration, and T is the thickness. Now let's see what is the procedure. Firstly, clean the burette properly and then remove the bubble by pressing the pinch of cork. Fill the KMnO4 solution of 0.001 molar concentration in a burette and adjusting the zero mark. Again, fill the another burette with the water and adjusting at the zero mark. Take 0 burette reading and in test tube 1 take 1 ml of KMnO4 solution and 9 ml of distilled water in same test tube, that is total of 10 ml. Repeated this up to 6. Now in second test tube take 2 ml of KMnO4 solution and 8 ml of water. Similarly, in third test tube take 3 ml of KMnO4 solution and 7 ml of water, that is equals to 10 ml. Repeated this up to 6 test tubes. After this, take another test tube, put it X ml of KMnO4 solution and Y ml of distilled water, that is equals to Z ml. Now switch on the calorimeter and fill the distilled water in a cuvette and set the wavelength at 400 nanometer. Press the unlock and calibrated the 100 transmittance. Press key up to 0. Put 0.001 molar of solution of KMnO4 in a cuvette and press and measure the absorbance by changing its wavelength. Now see what is the observation from this experiment. Now let's see the first observation table. हमने लास्ट प्रोसीजर के पॉइंट में यही पढ़ा था कि हम वेवलेंथ को चेंज कर एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वेवलेंथ जो हमारे कैलोरीमीटर की है वो 400 नैनोमीटर पर सेट की। उसके अकॉर्डिंग हमने जो कैलोरीमीटर ऑब्जर्वेंस मेजर की है वो हमारे पास आई है 0.03। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ट्रांसमिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने राइट हैंड साइड पर फाइंड आउट कर रखी। ऐसे ही हमने फिर 420 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस नोट की, देन 470, देन 500, देन 530, देन 620 एंड देन 660। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ के लिए हमने एब्जॉर्बेंस मेजर करी है हमारे पास। अब हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से हमारा लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करें। तो लेट्स सी टू द ग्राफ। हमने इस ग्राफ को कैसे प्लॉट किया है, हमने एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया है। जो हमने वेवलेंथ चेंज की थी उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या एब्जॉर्बेंस आई है हमारी, वो इस ग्राफ पर हम प्लॉट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल 1। तो लेट्स सी, हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। हमारे पास 400 नैनोमीटर पर 0.03 एब्जॉर्बेंस थी। तो हम यहाँ पर 400 नैनोमीटर के ऊपर 0.03 एब्जॉर्बेंस पुट करेंगे। ऐसे ही हम सब वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्बेंस के मार्क पुट कर देंगे और हम इसके बाद इस ग्राफ की हेल्प से लैम्डा मैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस आई है जिस पीक पर, उस लाइन को हम एक्स एक्सिस से मिलाएंगे। तो जिस भी वेवलेंथ वैल्यू पर वो लाइन मीट करेगी वो हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमारी जो हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस आई थी वो हमारी इस पॉइंट पर आ रही है। तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। इसका मतलब हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट के लिए 500 नैनोमीटर। लेट्स सी द अनदर ऑब्जर्वेशन टेबल 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोसीजर के टाइम पर देखा था कि हमने 6 टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग कंसेंट्रेशन के KMnO4 के सॉल्यूशंस लिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन एंड 9 ml वाटर लिया था, ऐसे ही हमने 6 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर की थी। अब हम क्या करेंगे, उन कंसेंट्रेशंस ऑफ KMnO4 सॉल्यूशंस को क्यूबिट में ट्रांसफर करेंगे 1 by 1 और उसको कैलोरीमीटर में डाल देंगे और उस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसकी ऑब्जर्वेंस मेजर करेंगे। उस टाइम पर जो हम अपनी वेवलेंथ सेट करेंगे कैलोरीमीटर के ऊपर वो हम हमारी लैम्डा मैक्स लेकर चलेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंसेंट्रेशन जो थी KMnO4 सॉल्यूशन की 0.001 मोलर, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एब्जॉर्बेंस आई है वो 0.16 आई है। ऐसे ही हमने 0.002 के मोलर के लिए किया तो उसकी 0.22 आई है। फर्दर लास्ट जो हमारी कंसेंट्रेशन टेस्ट ट्यूब 6 में थी वो हमारे पास थी 0.0006, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी एब्जॉर्बेंस आई है वो 0.53 आई है। और जो हमने एक प्रोसीजर के टाइम पर देखा था कि हमने अननोन सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था जिसमें हमें नहीं पता कि हमने कितना KMnO4 और कितने वाटर का मिक्सचर लिया है, हमने उस अननोन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस मेजर की तो वो 0.58 है। अब इस अननोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वो हम नेक्स्ट ग्राफ में देखेंगे। अब हमारे पास ये ग्राफ है जो कि हमने ऑब्जर्वेशन टेबल 2 के अकॉर्डिंग बनाया है। ये हमने एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसेंट्रेशन के बेसिस पर बनाया है। तो हमारी किस कंसेंट्रेशन पर कितनी ऑब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ रही थी वो हमने इस ग्राफ में प्लॉट किया है। जैसे कि हमने पीछे ऑब्जर्वेशन टेबल 2 में देखा ही था कि 0.001 कंसेंट्रेशन के कोरिस्पॉन्डिंग 0.16 ऑब्जॉर्बेंस आ रही है, वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दी। ऐसे ही हमने इस ग्राफ को कंप्लीट कर लिया और देन हमने क्या किया, जो हमारे अननोन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस थी 0.58, हमें इसी की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम इस एब्जॉर्बेंस को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर है और इस पॉइंट को हम इस लाइन से मीट करते हुए एक्स एक्सिस की तरफ मीट कराएंगे कि हमारी एक्स एक्सिस पर किस कंसंट्रेशन पर मीट कर रही है। ये जिस कंसंट्रेशन पर हमारी मीट करेगी वही हमारे पास उस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी जिसकी एब्जॉर्बेंस हमने कैलोरीमीटर से फाइंड आउट की थी।
तो यहाँ पर हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं कि जो हमने ग्राफ से लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली थी वो 500 नैनोमीटर थी, और जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आया था, जो कि ये वेरीफाई भी करता है कि बीयर्स लैम्बर्ट लॉ हमारा वेरीफाई हो रहा है। और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारी अननोन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आई है वो 0.0067 मोलर आई है। सो थैंक यू फॉर